ठाकुर है वो कब कहाँ कैसे स्थापित हुई और कैसे पूजनीय हुई, इसका इतिहास खोलने जाओ तो विभिन्न इतिहासकारों के विद्वानों के अलग अलग मत है। लेकिन हम जब देखते हैं कि बृहत संहिता, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और पद्म पुराण आदि में चतुर्भुज विष्णु की कथा वर्णित है। इन सभी ग्रंथों में 24 प्रकार की विष्णु प्रतिमा का वर्णन है। 24 प्रकार की ये कौन कौन सी प्रतिमाएं हैं, चलिए जानते हैं। केशव, नारायण, माधव, गोविंद, विष्णु, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, शंकर, वासुदेव, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, पुरुषोत्तम, अधोक्ष, नरसिंह, अच्युत, जनार्दन, उपेंद्र, हरि एवं श्री कृष्ण। इन सभी 24 में जो 13वीं मूर्ति है वो शंख चक्र गदा पद्मधारी संकर्षण तथा 7वीं मूर्ति शंख चक्र गदा पद्मधारी पुरुषोत्तम जी की है, जिसे पुरी में श्री कृष्ण व श्री बलराम जी के रूप में परिणित कर वैष्णव संप्रदाय ने इसकी आराधना और पूजा अर्चना आरंभ की। चतुर्भुज श्री कृष्ण की मूर्ति श्रीपुरी मंदिर में प्रतिष्ठित कर दी गई और यहाँ से पूजा अर्चना पा रही है। तब से ये परंपरा हमारे बीच में चलती आ रही है। इसी आधार पर हमारे उड़ीसा राज्य के अनेक स्थानों पर हम जो इसी चतुर्भुज विशिष्ट श्री कृष्ण की मूर्ति है उसे हम माधव कहते हैं, कहीं पे वीर माधव भी इन्हें कहा जाता है। और जैसा कि बताया कि हमने जो रथ यात्रा की ये पहला पड़ाव खत्म होके अपन उद्बोधन का शुरू हुआ है। श्री गुंडीचा जो मंदिर है वहां पर के पूर्व दिन अर्चना के बाद तीनों ठाकुरों की आज्ञा माला से, जिस तरह से हम परमिशन लेते हैं कोई काम से, आज्ञा लेते हैं कि प्रभु हमारी रथ यात्रा हम शुरू करें, शुभारंभ करें, तो एक विशेष रूप की फूलों की माला जाती है जिसको कहते हैं आज्ञा माल। तीनों के निर्दिष्ट रथों पर बांधी जाती है कि अब प्रभु के रथ चलने के लिए प्रस्तुत है। आज्ञा माल बन जाने से पहले श्रीनाथ जगन्नाथ प्रभु का रथ राजमहल के सम्मुख आकर सिंह द्वार के सामने यथास्थान पे स्थापित किया गया खड़ा है, जिसको कि हम अभी देख पा रहे हैं। इसके बाद देवी सुभद्रा का, उसके बाद बड़े ठाकुर श्री बलभद्र का रथ लाया जाता है। महारथ की प्रतिष्ठा की जाती है। हर आप देखेंगे जब भी कोई मंदिर की पूजा होती है या रथ की पूजा होती है उसको ठीक मंदिर की पूजा की तरह लिया जाता है, उसी पूजा पद्धति में लिया जाता है और बिना प्रतिष्ठा किए तो किसी भी यात्रा का शुभारंभ हो ही नहीं सकता। तो रथ की प्रतिष्ठा की जाती है। यदि किसी कारण से सिंह द्वार पहुंचने में रात हो जाती है और रात के बाद तो जैसे नीति में है कि कोई पूजा पाठ नहीं किया जाता, तो अगले दिन रात को जैसे संध्या के टाइम रथ प्रतिष्ठा न होकर वो अगले दिन सुबह होती है। यहाँ पर जैसे सुबह रथ प्रतिष्ठा हुई और श्री गुंडीचा यात्रा जो रथ यात्रा का शुभारंभ होता है। उभा यात्रा रथ खड़े होने की यात्रा होती है और बड़ सिंगार जो कि प्रभु जो रात को जब सोने से पहले शयन में पुष्प वेश धारण करके वो एक बार फिर से उनको रंग विशेष लगाया जाता है। यहाँ की नीति में उसको कहते हैं बनक लागी, जो एक तरह का विशेष रंग है जो उनसे उनको सजाया जाता है। रथ के जो शिखर के कलश हैं वो भी पूजा के लिए शिव मंदिर में लाए जाते हैं और तीनों देवों को आज्ञामाल आ जाने के बाद तीनों कलश पर पतली साड़ी जो कि धोती की तरह ही होती है वो बांधी जाती है। अभी हमारे रथों पर तो कलश की स्थापना हो चुकी है। इसके उपरांत ही रथ के ऊपर कलश चढ़ता है। शयन वेश और शयन आरती के बाद श्री ठाकुरों के मुख पर ओढ़नी से ढाल देते हैं सोने के लिए कि अब तुम आराम करो, क्योंकि अगले दिन कि आप लोगों को तो रथ यात्रा में जाना है। और श्री अंगों के बाजुओं का माप कर साक्षी गोपाल से लाई गई काठ विशेष से बाहु तैयार किए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि तो प्रभु जी को जिस तरह से हम देखना चाहते हैं उसी तरह से हम उनको सजाते हैं। तो यहाँ पर लाई गई जो उनके तैयार कर ताम्र पत्र जोड़ा जाता है जिसको बाहु धारण कहते हैं। और इसके बाद नीति का काम है सेनापटा धारण, यानी कि रथ यात्रा की प्रस्तुति का एक विशेष वेश होता है। जिस तरह से हम बाहर जाते हैं, सैलानी बनकर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो हम यात्रा में जो कपड़े जो वेशभूषा सुगम होती है उस तरह की पहनते हैं। इसी तरह से ये रथ यात्रा में जो विशेष वेशभूषा उन्हें डाली जाती है सेनापटा पट जो है
सिल्क के वस्त्रों से उनके जोड़े हुए उनको बांधे जाते हैं, उनकी रस्सियाँ बनाई जाती हैं जिससे उनको उठा के लाया जाता है। इसके समाप्त होने जाने पर जिसको कहते हैं शुक्ल सजलागी, कि उनको एक पवित्र अलंकार है। इनके बहुत ही प्रिय और बहुत ही अति विशेष अलग-अलग प्रकार के अलंकार होते हैं। स्वर्ण अलंकार है, चांदी के अलंकार है और कुछ रंगीन अलंकार है, तो वो उन्हें अलंकार लगाया जाता है। और जो श्री गुंडीचा की जो यात्रा है, आज की जो शुभ यात्रा है, ठाकुरों की समस्त नीतियाँ बड़ी जोर से आरंभ हो जाती है। हम मंदिर के बाहर हैं, क्योंकि नीतियों को नहीं दिखा सकते। नीतियाँ बहुत ही गुप्त रूप से होती हैं और उसको किसी भी कैमरा में किसी की अनुमति नहीं है, और वो गुप्त नीतियों के लिए ये विशेष सेवक होते हैं। तो ये अति भोर से हम यहाँ बाहर बैठकर बहुत विचलित होकर भक्त इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु तुम अपना रत्न सिंहासन त्याग कर इस गगनचुंबी इमारत मंदिर को त्याग कर कब हमारे पास आओगे। लेकिन वो तो अपनी पूरी नीतियां कराएंगे ना, जो परंपरा में है, जो शास्त्रों में है, जो शास्त्र पद में है। तो भीतर में जो सेवक है, सेवायत है, उनकी वो नीतियां आरंभ हो जाती है। भोर से पहले उनकी आरती होती है, फिर अवकाश समाप्त होने पर तीनों ठाकुरों का दिन का वेश धारण करते हैं, जो विशेष वेश धारण करते हैं। इसी समय में रोशु यानी कि रसोई की पूजा होती है, सूर्य पूजा, द्वारपाल पूजा समाप्त हो जाती है। फिर स्नान वेदी के निकट चखड़ी मंडप में तीनों रथों की पूजा होती है। चखड़ी मंडप हमने सुबह से 2-3 बार बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, और मुझे लगता है कि पिछले कुछ वर्षों से दूरदर्शन ने बहुत ही मेहनत करके ऐसे ऐसे स्थानों को चुना है जहाँ से कि वो मंदिर के बाहर के जो विशेष इमारतें हैं या जगहें हैं, उनको भक्तगणों को दिखा सके। उसके बाद तीनों रथों की पूजा होमादि के पश्चात घंटी छत्र कहा